देखिए, सबसे पहले हम पोस्ट के रिगार्डिंग बात करें तो स्वच्छता साथी का जो है आपका पोस्ट रहने वाला है। स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परंतु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि वहीं के आप लोकल है जहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी का जो उम्र है ना 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ बताया गया है कि कम से कम वो मैट्रिक पास होनी चाहिए। ये आपका जो है पात्रता है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, तब यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि आपका जो आवाज़ है वो साफ़ होनी चाहिए ताकि अच्छे से जो है लोगों से आप कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि मान लीजिए जो भी घर के ओनर होंगे उनसे आप अगर सही ढंग से बात नहीं करेंगे, सही ढंग से उनको जागरूक नहीं करेंगे, वो लोग जो है जो कूड़ा वगैरह होता है वो सही ढंग से नहीं फेंकेंगे रखेंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो कम्युनिकेट है वो करना आपको आनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, बताया गया है कि कम से कम जो है स्वच्छता कार्यों में 1 वर्ष का अनुभव भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अभ्यर्थी मान लीजिए बेस्ट स्पीकर है, सिटीजन लीडर है या फिर आंगनबाड़ी वर्कर, आशा, इस प्रकार के जुड़े व्यक्ति हैं या फिर उससे कोई भी संबंधित व्यक्ति है, फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बस इतना आपको ये पूरा करना होगा तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरी हम भर्ती की बात करें तो देखेंगे, बताया गया है कि पूरे बिहार में जो है 19 स्वच्छ साथी की भर्ती यहाँ पे की जाएगी। यानी कि जो भी नगर निकाय होते हैं यानी कि शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें देखेंगे तो बताया गया है कि निकाय स्तर पे कुल 19 स्वच्छ साथी का चयन किया जाना है, जो कि निम्न है। बताया गया है कि देखिए नगर निगम स्तर का जो मान लीजिए नगर निगम है वहाँ पे 13 जो है एक मतलब नगर निगम में यहाँ पे रखे जाएंगे। पटना में देखेंगे तो 16 यहाँ पे भर्ती होगा। बाकी नगर परिषद स्तर पर देखेंगे तो 10-10 जो है जो स्वच्छ साथी है उसकी भर्ती की जाएगी और नगर पंचायत स्तर पर देखेंगे तो 5 यहाँ पे भर्ती होगी। इस प्रकार से पूरे बिहार के जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है उसमें 19 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाला है। आप किसी भी मान लीजिए जिले से आते हैं और मान लीजिए नगर से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं, नगर निगम से आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जानकारी हम बताएंगे, अपने जिले की नोटिफिकेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बताया गया है कि स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है सर सफाई को देखना वगैरह। अगर आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे यहाँ पे जानकारी दी गई है जिसको आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें बताया गया है कि आपका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भी आपका ओपन एडवर्टीजमेंट है उसके माध्यम से आपको इंगेज किया जाना है, यानी कि अप्लाई करना है। चयन से संबंधित आवेदन की मांग से संबंधित सूचना निकाय स्तर पे कार्यालय के सूचना पट एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे लगाया जाएगा। यानी कि जो भी इसकी भर्ती निकाली जाएगी आपके जो भी संबंधित नगर निकाय स्तर के कार्यालय है वहां पे इसको मतलब सूचना पट पे लगाई जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जिले के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां भी इसको पब्लिश की जाएगी। बताया गया है कि जो भी प्राप्त आवेदन होंगे उनको जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर जाँच एवं मिलान कर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। यानी कि जितने भी लोग आवेदन करेंगे उन सभी का जो है सत्यापन होगा, देखा जाएगा कि वो सही से फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं, जानकारी दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सभी मिलान करने के बाद उनका जो एक फाइनल लिस्ट है उसको तैयार कराई जाएगी। ठीक है, अब जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा उनको जो है 1-to-1 इंटरव्यू, एक छोटा सा मौखिक आपका इंटरव्यू होगा कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तेज तरह आदमी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट के बाद उन्हें वार्ड आवंटित किया जाएगा जिसके माध्यम से अपना काम करेंगे स्वच्छ साथी के रूप में। अब यहाँ पे बताया गया है कि सभी चयनित उम्मीदवारों का ट्रेनिंग करवाया जाएगा और उन्हें कार्य जिम्मेवारी एवं प्रतिवेदन से संबंध में जानकारी भी दी जाएगी। यानी कि जो भी लोग इन पद पे सिलेक्शन होंगे उन सभी को जो है ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को कार्य की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। निकाय स्तर पे पदस्थापित स्वच्छ साथी को इसी तरह से वार्ड की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सभी वार्ड आच्छादित हो जाए, एक से अधिक वार्ड की जिम्मेदारी भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बताया गया है कि आपको जो है कौन कौन से काम करने होंगे। देखिए संबंधित जो भी वार्ड होगा उसके सभी घरों का भ्रमण आपको करना होगा। स्वच्छता से संबंधित जानकारी जुटाना होगा। घर के मुखिया को वेस्ट जो भी सेग्रीगेशन एवं होम कंपोस्टिंग है उसको आपको प्रेरित करना होगा। घर के मुखिया को सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग निकाय की कलेक्शन वाली गाड़ी देने हेतु प्रेरित करना होगा। घर के मुखिया एवं अन्य सदस्यों से मिलकर समस्या का निराकरण करना एवं उन्हें समझाना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को बंद करने हेतु प्रेरित करना होगा। घर की वेस्ट से कंपोस्ट बनाने की विधि बताना एवं कंपोस्ट बनाने हेतु प्रेरित करना होगा। वार्ड में छोटे स्तर पे छोटे समूह की बैठक कर कचरे के फायदे एवं उनसे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा करना होगा। जो भी स्वयं सहायता ग्रुप के समूह होने
वाली मंथली बैठक में सम्मिलित होना तथा स्वच्छता विषय पर चर्चा आपको करना होगा। यानी कि जो भी सर सफाई होता है इसको लेकर ही आपको लोगों को समझाना है, बताना है, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि वार्ड में समाज के प्रबुद्ध एवं प्रमुख व्यक्तियों को सिटीजन लीडर के तौर पे तैयार करना होगा। वार्ड पार्षद एवं वार्ड स्तर पे कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ जो है आपको समन्वय स्थापित करना होगा। वार्ड के सभी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क स्थापित करना एवं सोर्स सजेशन को बढ़ावा देना होगा। वार्ड के सभी विद्यालयों में शौचालय की सफाई को विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करके स्थापित करने हेतु सुनिश्चित करवाना होगा। निकाय स्तर पर निर्मित कम्युनिटी टॉयलेट एंड पब्लिक टॉयलेट की स्थिति के लोक स्वच्छता पदाधिकारी को अवगत कराना होगा। फीडबैक रजिस्टर करने हेतु नागरिकों को प्रेरित करना होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की सभी गतिविधियों में सहयोग प्रदान भी करना होगा। तो एक प्रकार से समझिए कि स्वच्छ साथी के रूप में आप काम करेंगे तो किसी प्रकार की कचरा वचरा आपको उठाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है स्वच्छता को लेकर। ये सब चीज आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। नुक्कड़ नाटक, वीडियो शो, ट्रेनिंग में सहयोग करना होगा। वार्ड के सभी जो बेल्क वेस्ट जनरेटर को 100 किलोग्राम से ज़्यादा वेस्ट प्रतिदिन उत्पन्न करते हो तो पहचान करना होगा। समय समय पे जो भी सेप्टिक टैंक होते हैं डिसलॉडिंग करवाने हेतु प्रेरित करना होगा। यही सब काम आपको करना है। किसी प्रकार की सर सफाई आपको नहीं करना है, बल्कि सर सफाई के लिए प्रेरित करना है, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। अब देखिए इनको लाभ क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको जो है प्रतिदिन के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे जो पैसे हैं वो मिलेंगे। आपको जो है 5 घंटे ही कार्य करना है। प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी, यानी कि जो भी आपका अटेंडेंस है उसको बनाई जाएगी। छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा। प्रत्येक माह में 1 से 5 तारीख तक आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि जो भी आपको पेमेंट मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। 300 रुपये के दर से प्रति माह 20 दिन आपसे काम करवाए जाएंगे, तो 20 दिन का जो आपका मानदेय होगा 6,000 रुपया होगा, ठीक है। यानी कि 20 दिन आप काम करेंगे तो आपको जो है 6,000 रुपये आपके खाते में दी जाएगी। स्वच्छता साथी को कंट्रेक्चुअल बेसिस पर 1 वर्ष के लिए हायर किया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 वर्ष के लिए हायर किया जाएगा, जिसकी अवधि हो सकता है कि 2026 तक भी बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए इंगेज किया जाएगा। 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा, जो वर्ष में किसी भी 10 माह को ध्यान में रखते हुए मान्य होगा। तो इस तरह से पूरी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बताया गया है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी। छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे और किए गए कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी। लगातार 3 माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की भी कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि आपको प्रॉपर ढंग से काम भी करना होगा। ध्यान रखिएगा आपका परमानेंट पोजीशन नहीं है, किसी भी तरह आप इसको सरकारी नौकरी नहीं मान सकते हैं और परमानेंट नहीं मान सकते हैं, उस चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरी यहाँ पे जानकारी निकल के आ चुकी है। मैंने जो जानकारी दी है सीवर से निकल के आया हुआ है, बाकी ये सभी जिलों पे लागू होता है, लेकिन सभी जिलों का अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखेंगे तो इसमें पूरी जानकारी इनके द्वारा दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे भागलपुर से भी भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है। सेम वही चीजें यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिएगा तो वही चीजें इसमें बताया गया है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे रोहतास से भी भर्ती इसकी निकाली जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जिले का नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखेंगे तो आपको जो है आवेदन का जो है फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको आपको भर के जो है अपने जो भी संबंधित नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत है उनके कार्यालय में जमा करना होगा, ठीक है। तो देखेंगे तो इस तरह से फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपना नाम अंग्रेजी में, हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आवेदक का पिता का नाम, आवेदक का माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग बताना है, यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना है, वर्तमान पता लिखना है और फोन नंबर, ईमेल पता के साथ आपको यहाँ पे लिखना है, अस्थायी पता, ठीक है। इसके लिए आपको ईमेल के साथ फोन नंबर के साथ भी आपको मेंशन करना होगा। राष्ट्रीयता बताएंगे, आधार नंबर लिखेंगे, अपना पहचान चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने 10वीं किया हुआ है तो 10वीं पर फॉर्म तो भर ही सकते हैं। तो बताएंगे कौन से विषय, कौन से बोर्ड, वर्ष, अंक और कौन से श्रेणी से। अगर आपने इंटरमीडिएट स्नातक भी पास किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो बता सकते हैं कि मैंने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है। 1 वर्ष का जो है कार्य अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा इनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बताया गया है कि जो भी अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो आप लगाएंगे, आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे,
लगाएंगे, जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे जो कि आपके एसपी ऑफिस से बना होनी चाहिए, सबकी छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड करके आपको संकलन करके ऐसे कोई विशेष सहायता कंप्यूटर संबंधी जानकारी प्रमाण पत्र संकलन करें जिसका उल्लेख करना चाहते हैं, दे सकते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा मान लीजिए क्वालिफिकेशन है, जानकारी है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म को भरेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह करके जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। यहाँ पे दिनांक स्थान लिखेंगे और ले आकर अपने जो भी नगर परिषद है, नगर कार्यालय है, नगर पंचायत है, वहां पे इसको जो भी उनके कार्यालय होते हैं वहां पे आपको जमा करना होगा। अब इसमें देखेंगे तो सबका जो है अलग अलग डेट भी दिया गया है। आप अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें डेट मेंशन होगा कि कब से लेकर जो है कब तक आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे भागलपुर की हम बात करें तो बताया गया है, ठीक है, कि अभ्यर्थी अपना आवेदन 11 जनवरी 2025 तक स्वास्थ्य शाखा नगर निगम भागलपुर में जमा कर देंगे। यानी कि आपका जो है कार्यालय होगा जहाँ पे आपको आवेदन यहाँ पे जमा करने होंगे, तो यहीं पे जाकर अपना जो आवेदन है उसको आपको जमा करना होगा। ये भागलपुर के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। रोहतास के लिए देखेंगे तो यहाँ पे रोहतास के लिए तो बताया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है और कुल जो है 10 स्वच्छ साथी के पदों पे भर्ती होगा आपका रोहतास में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो भागलपुर की हम बात करें तो इसमें लगभग बताया गया है कि 13 पदों पे आपका भर्ती होगा, ठीक है, जिसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इस तरह से देखेंगे तो जो ये आपका सीवर में निकाली गई है तो इसमें बोला गया है कि 10 पदों पे आपका भर्ती होगी और बाकी जो भी इनका देखेंगे डेट वगैरह है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अब मान लीजिए आप अपने जिले की भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे अपने जिले के नाम, ठीक है। फर्स्ट में देखेंगे तो एनआईसी वाला जो है आपको पोर्टल देखने को मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक नोटिस का सेक्शन देखने को मिलता है। आप किसी भी जिले का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है नोटिस का सेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा। इस पे क्लिक करके अगर आपके जिले में भर्ती आई होगी तो आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से रीड करेंगे और जो भी संबंधित कार्यालय है वहां पे ले आकर नोटिफिकेशन में जो भी डेट मेंशन किया गया है उससे पहले आपको जमा जरूर करवा देना है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। बाकी नोटिफिकेशन का जो फॉर्म भरने का डेट है वो अलग अलग हो सकती है, जिसकी जानकारी अपने जिले का चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।